कि छोटे से दीपक की रोशनी से सूरज की रोशनी को कम करना आसान कहाँ है। अरे इस मतलबी दुनिया में सच्चा इंसान ढूंढना आसान कहाँ है। अरे छैला बिहारी बनना तो सभी चाहते हैं, लेकिन आज के दौर में छैला बिहारी बनना आसान कहाँ है। एक बार जोरदार तालियों के लिए होनी चाहिए। लगातार इतनी देर तक मंच पे गाना ये आसान काम नहीं है, और आप छैला बिहारी जी को सुन रहे हैं तो हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, इनके सम्मान के लिए होनी चाहिए। जोरदार तालियां, जो कि जब भी गाते हैं तो अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाते हैं ना, तो एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। भोजपुरी को अगर गर्व है कि उनके पास पवन खेसारी है, तो हम अंगिका वालों को भी गर्व है कि हमारे पास छैला बिहारी है, सबसे पहला स्टार। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां के सम्मान के लिए होनी चाहिए सबों की तरफ से। जोरदार तालियां। कहते कि अगर हो प्यार का मौसम तो प्यार लिखेंगे, खनकती रेशमी पाजेब की झनकार लिखेंगे। अरे जब भी बात आएगी अंगिका मैथिली भोजपुरी की, तो सबसे पहले छैला बिहारी जी का नाम लिखेंगे। जोरदार तालियां। बहुत बहुत स्वागत है सर इस मंच पे। सभी तरह के कलाकार हर साल इस मंच पे आते हैं। इस बार आप गाना बड़ा ही अच्छा लगा सबको। देखिए हम तो दूसरे के लिए शायरी बोलते ही हैं, लेकिन रुपेश जी ने आज मेरे लिए शायरी कही है, इसलिए कि इसके लिए रुपेश जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दी। मैंने बहुत नाम सुना था इनका, रुपेश जी का। आज पहली बार मिल रहे हैं क्या? एक आध बार और मिले? हाँ सुने थे कि तब मिले थे जब आपका इतना नाम नहीं था। हम भी खबर रखते हैं भाई जी। आप ये जमाना था आपका, तकरीबन हमको लगता है 30 वर्षों से आप पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं, और हर तरह के गीत गाते हैं। देशभक्ति गीत भी आज भी अमर है, भजन भी अमर है, और शादी के गीत को क्या कहने चाहेंगे। एक बार फिर से ताली बजाइए छैला बिहारी जी के नाम। आधा आप कम कर दिए। 30 साल से तो हम हिट हुए हैं, उसके पहले 14 साल से गा रहे थे जब उतना नाम नहीं था। हमारा उम्र बहुत नहीं, चलिए 44 साल। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आइए तो आइए शायरी क्या चीज? डुएट शायरी। अच्छा लड़का लड़की वाला डुएट शायरी चाहिए। ठंडा लगे सिंगल दौड़िए थोड़ा, गर्मी आ जाएगी। हाँ डुएट वाला शायरी चाहिए, सवाल जवाब वाला। ओके तो लीजिए सौम्या जी के लिए नहीं, सौम्या जी के दोनों के लिए। आज मेरे पास दो हैं, आज मेरे पास 2 हैं, दोनों के लिए बोलूंगा। देखते हैं कहीं ना कहीं तो काम हो ही जाएगा। ठीक है। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी। आइए मोहतरमा नहीं होता है मोहतरमा, लेकिन हम बोलते हैं मोहतरमा, थोड़ा नया टाइप का। हाँ मोहतरमा तो अनाउंसर लोग बोलेंगे, उद्घोषक महोदय बोलेंगे है ये मोहतरमा को हम ऐसे करके, लेकिन हम तो बोलते हैं कि सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, और दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी। ये शायरी बहुत आसान है, और इसलिए आसान शायरी बोलता हूँ कि इसमें हम शुरुआत हम करते हैं, आगे आपको बढ़ाना होता है। इसलिए आसान शायरी बोलता हूँ कि आपको भी मौका मिले तो ले लीजिए मौका। आप लोग लपक लीजिए। आगे का आप बोलिएगा, ठीक है? आगे का आप लोग बोलिएगा। आसान है। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, और दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, शाम को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, नमकीन लग रही थी। वाह। सुबह को देखा तो ताजा तरीन लग रही थी, दोपहर को देखा तो बड़ी हसीन लग रही थी, शाम को देखा तो बड़ी नमकीन लग रही थी, और रात को देखा तो धत तेरी के तू बिगड़ी हुई मशीन लग रही थी। जियो 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 मशीन बोल दिया है। बिगड़ी हुई मशीन लग रही है। अच्छा एक मिनट। हाँ अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो। आप तो बुलडोजर चाहिए कैसे कहाँ तगड़े लगता, भैंसा चाहिए की तोरा। ठीक है, बढ़िया है, सॉलिड है। अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी
तगड़े लगते हो। अगर मैं बिगड़ी हुई मशीन हूँ तो तुम भी कहाँ तगड़े लगते हो, और बिना मूंछों के तो तुम भी मुंबई के हिजड़े लगते हो। पलटी मार दिया आप लोग ने, तुरंत पलट गए। इतना जल्दी आप लोग पलटी मारे कि इतना जल्दी तो वो सब नहीं पलटता है। वो भी चुनाव का इंतजार करता है, चुनाव के टाइम पलटी मारता है। आप तो 1 मिनट पहले हमारी तरफ थे, 1 मिनट बाद इनकी तरफ चले गए। बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है, बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। बुरा वक्त जब आता है हर कोई टाल देता है, और गधे पे बैठो तो वो भी उछाल देता है। और ऐसी जवान लड़की के चक्कर में तो आदमी अपने बूढ़े बाप तक को घर से निकाल देता है। तो आपने पार्टी बदली तो कौन सा बुरा किया भाई, ये तो जवानी का चक्कर है, और खास करके नमकीन जवानी का। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और बर्बाद हुए हैं लड़की के चक्कर में। अब कहते हैं कि मोदी सरकार की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। की कहलिए अहाँ यो, अहाँ की कहलिए मुंबई के हिजड़ा। अच्छा एक चीज बताइए, हम दोनों के झगड़े में नुकसान किसका है? किसका है? हम दोनों के झगड़े में नुकसान किसका है? और अगर हम लगते हैं मुंबई के हिजड़ा तो घरवा में दूधू को संतान किसका है? सच बता दो, सच बताओ, एकदम सच बताए, एकदम सच बताइए। हाँ तेरा बाप क्रिया। अब तो पक्का बता दोगे, क्योंकि सच बताने से अक्सर भूचाल आ जाता है। लाल भूचाल मरगा जल्दी, बहुत दिन से धरती हिलो नहीं छे, एकरा हिलाओ मरगा ऐसे उज्जैया नेपाल में हिलल देता ही हिलल दे, एक बार हिलाओ एकदम रामपुर घाट के एकदम हिला दे, एकदम बता दूंगी तो भूचाल आ जाएगा। एकदम जिलेबी जैसा ना करता जना छोड़िया से ना करे रे। हां हिलाओ, क्योंकि सच बताने से अक्सर भूचाल आ जाता है। क्योंकि सच बताने से अक्सर भूचाल आ जाता है, और जब तुम होते हो घर के बाहर, तुम्हारे घर की दुकान कोई और चल जाता है। हमें बुझे रहिए यहाँ नहीं छे मानवे, सब ये ट्यूशन पढ़े छे केकरो से, कोई छौरा से ट्यूशन पढ़े छे। मेरी मर्दानगी को चैलेंज कर दिया आपने, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा। मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली सौम्या या मेरी मर्दानगी को चैलेंज करने वाली पूजा, अभी तुमने मेरा पावर नहीं देखा, और मेरी लंबाई चौड़ाई पे मत जाओ, क्योंकि अभी तुमने रिलायंस जियो का टावर नहीं देखा। सुनिए प्यार से अगर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी। ये भले बात, ये भले बात। हाँ, प्यार से अगर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी। एकदम सवार न गए, सवार। प्यार से अगर बतियाओगे तो जीवन सवार दूंगी। सवार न खाली बोलबे करे छे। आंखें दिखाया तो माँ कसम टावर उखाड़ दूंगी।